वीआईपी ने आपको उपाध्यक्ष बनाया, आपने आज वीआईपी को छोड़ दिया। जैसे ही कल एलाउंस होता है राजेश कुशवाहा को और आज वीआईपी छोड़ते हैं, रीजन क्या रहता है? आपने आपसे मैं 2 रोज पहले एक इंटरव्यू किया था, आपसे पूछा था कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे या कोई और? तो आपने कहा था कि नहीं, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं लड़ रहे तो कार्यकर्ता नहीं कोई और भी लड़ रहे। राजेश कुशवाहा से आप नाखुश है? चुनाव जैसे ही मैदान में आए आपने पार्टी छोड़ दिया, भाजपा का ही दामन क्यों थामे आपने? भाजपा से क्या आपकी विचार मिलती? जो इस विधानसभा का है, यहाँ सचिन प्रसाद सिंह चुनाव लड़ते हैं, गोविंदगंज वहाँ सुनील मणि त्रिपाठी हैं, उसके अलावा आपको केसरिया की बात करें तो वह शालिनी मिश्रा है। तो फिर आपको विधानसभा अब जब 25 में होगा तो कहाँ से लड़ेंगे? फिर आपको विधानसभा तो जैसे आपने पार्टी छोड़ा, क्या मुकेश सहनी का कॉल आया आप पार्टी छोड़े तब? इस बार आपसे सवाल किया था तो आपने कहा था कि नहीं, जब आप पार्टी में थे तो क्या 400 पार होगा? अब आज भाजपा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है तो पार्टी के कुछ नेता इधर जा रहे हैं, कुछ उधर आ रहे हैं। इसी में से एक पार्टी के वीआईपी के बड़े नेता, जी हाँ, वीआईपी के बड़े नेता ऋतुराज पांडे ने अपने वीआईपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। वो अब आज हमारे साथ है, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी और BND के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है। वीआईपी ने आपको उपाध्यक्ष बनाया, आपने आज वीआईपी को छोड़ दिया। जैसे ही कल एलाउंस होता है राजेश कुशवाहा को और आज वीआईपी छोड़ते हैं, रीजन क्या रहता है वीआईपी छोड़ने के पीछे? विचारों का मिलन है। विचार कहीं ना कहीं मतभेद हुआ विचारों पे और ऐसे लगा कि मैं वहाँ अपने आप को फिट नहीं कर रहा हूँ, तो मन को मारकर आत्मा को दुखी करके अब कहीं भी नहीं रह सकते, और कोई रीजन नहीं है। कोई रीजन चल रहा है कि ऋतुराज पांडे को लोकसभा नहीं दिया गया, इसी कारण से छोड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात का दुख जरूर है कि हमारे चंपारण के, मोतिहारी के जितने हमारे कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की, आज से नहीं, जब से वीआईपी का न्यू था, मैं तो बहुत नया जुड़ा हूँ, नया जुड़ा था, हमसे पहले बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बहुत अपना पसीना इसमें बहाया है, रात दिन एक करके संगठन को मजबूत किया गया है। तो इस बात का मुझे दुख रहा कि संगठन के लोगों से नहीं पूछा गया। एक बार जरूर एक मीटिंग करके पूछना चाहिए था। आपसे मैं 2 रोज पहले एक इंटरव्यू किया था, आपसे पूछा था कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे या कोई और? तो आपने कहा था कि नहीं, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं लड़ रहे तो कार्यकर्ता नहीं कोई और भी लड़ सकता है। अपने मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि हमने चुनाव लड़ने की बात ही नहीं कहा। हमने कहा कि टिकट देने के लिए जो हमारे चंपारण के जो लोग थे, जो चंपारण के कार्यकर्ता थे, उनसे नहीं पूछा गया। मैं चुनाव लड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उनसे उनकी नाराजगी थी। हमारे पास डेली 8 से 10 कॉल आ रहा था, फोन आ रहा था कि भैया एक मीटिंग होगा, हम लोगों का राय लिया जाएगा। मैं तो पटना में था, मैं तो सब कुछ देख रहा था, लेकिन हमारे जो नीचे लोग थे, जिन्होंने खून पसीना बहाकर इस पार्टी को इस मुकाम पे लाया है, उनका कोई भी राय नहीं लिया गया। इस बात का मुझे बहुत दुख रहा। क्या राजेश कुशवाहा से आप नाखुश है? चुनाव जैसे मैदान में आए आपने पार्टी छोड़ दिया? नहीं, राजेश कुशवाहा अपने भाई समान है, बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरी शुभकामना उनके साथ है। चुनाव में आए हुए हैं, चुनाव एक चुनौती होता है, आए हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे और मेरी शुभकामना है, और हम भी अपने, लेकिन इतना गारंटी है कि जीत हमारी है। भाजपा का ही दामन क्यों थामे आपने? भाजपा से क्या आपकी विचार मिलती? देखिए, भाजपा भारत की पार्टी है, भाजपा सत्य की पार्टी है, भाजपा भारत में बस रहे जितने जनता है, जनार्दन है, उन सब के दिलों की पार्टी है। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मोदी जी के परिवार में शामिल होने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मिलना क्या है, सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं ना। पिछले 10 साल में भाजपा ने जो किया है वो जग जाहिर है, क्या नहीं दिया। सवाल एक रहेगा, जो इस विधानसभा का है, यहाँ सचिन प्रसाद सिंह चुनाव लड़ते हैं, गोविंदगंज वहाँ सुनील मणि त्रिपाठी हैं, उसके अलावा आपको केसरिया की बात करें तो वह शालिनी मिश्रा है। तो फिर आपको विधानसभा अब जब 25 में होगा तो कहाँ से लड़ेंगे? फिर आपको विधानसभा तो दिक्कत होगा, ये तीनों विधानसभा। देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, इसके लिए भी 1.5 से 2 साल समय है। अभी हम लोग के सामने लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में हम सब मिलकर, हम सारे जितने 6 विधानसभा के हम लोग हैं, जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जो हमारे छोटे भाई लोग हैं, सभी लोग मिलके मोदी जी के सपनों को साकार करना है। और हमारे जो यहाँ के राधा मोहन जी हैं, माननीय संसद, इनके सपनों को साकार करके कम से कम 4 लाख से अधिक मतों से इनको जिताना है। अभी एक काम है, इसके बाद फिर हम लोग उस पे लगेंगे। आपके साथ इस पर जरूर हम लोग बात करेंगे। नहीं, अगर होता है कि आपको टिकट नहीं मिलता तो फिर आप पार्टी छोड़िए। कल्याणपुर के लिए मैं समर्पित हूँ।
कल्याणपुर के लिए मैं आपको बार बार, आप आई थिंक लग रहा है कि मुझे आप बहुत बार हमसे इंटरव्यू ले चुके हैं, तो कल्याणपुर के लिए मैं समर्पित हूँ और समर्पित रहूंगा। कल्याणपुर की जनता के लिए मैं 24 घंटा अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। अच्छा, ये सवाल रहेगा, आप जैसे आपने पार्टी छोड़ा, क्या मुकेश सहनी का कॉल आया आप पार्टी छोड़े तब? नहीं, लोगों का कॉल, बहुत सारे लोगों का कॉल आया। मुकेश सहनी का जो नहीं, मुकेश जी का अभी तक मेरे पास कॉल नहीं आया। मुकेश जी का कॉल नहीं, कॉल नहीं आया। अगर मुकेश सहनी का कॉल आता है और ऋतुराज पांडे का जवाब क्या रहेगा? अब क्या, अब तो कुछ रहेगा ही नहीं ना। अब क्या, यानी अब कुछ नहीं। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि मैं वहां था, बहुत सोच समझ कर भी वहां गया हुआ था, यहाँ के लोगों ने हमको अप्रोच किया था, अच्छा था, विचार भी वहां मिल रहा था, लेकिन एक चुनाव वाला जो मैटर था मैं फर्स्ट टाइम देखा वहां पे। इसके पहले तो मैं नहीं देखा था कि देखिए ना, इस पार्टी में कितनी सद्भावना है। आज हमारे माननीय मंत्री जी बैठे थे, संसद महोदय, कितने अच्छे ढंग से अपने विचारों को प्रकट किया, न जात की बात की, आप तो सुन रहे थे, न जात की, नहीं बात किसी चीज की नहीं, सिर्फ देश की बात होती है कि मेरा देश कैसे प्रगति जब करेगा, मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान है, तो खामखा बाहर के लोगों ने बना के रखा है कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, मैं तो कहीं देखा ही नहीं। यानी तो दूसरे पार्टियों में सब सुनने को मिलता है। इससे पवित्र, इससे अच्छा, इससे बेहतरीन पार्टी तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ मैं इस पार्टी का, मैं अगर आज सदस्य बना हूं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। यानी अब राधा मोहन सिंह के लिए घूम के वोट मांगेंगे आप? अभी से हम हैं, हमारे सारे भाई लोग हैं, सारे कच करते हैं, हम शुरू हो चुके हैं। आप देखे नहीं कि महज 6 से 7 घंटों में हमारे ना चाहने पर भी हमारे बहुत सारे भाई लोगों का आगमन हो गया था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यानी ऋतुराज पांडे भाजपा के हो गए, राधा मोहन सिंह के हो गए, राधा मोहन सिंह जी के हो गए, नरेंद्र मोदी जी के हो गए, भाजपा के हो गए और पूरे देश के हो गए। इस बार आपसे सवाल किया था तो आपने कहा था कि नहीं, जब आप पार्टी में थे तो क्या 400 पार होगा? अब आज भाजपा में हम बिहार की सारी सीट जीतने जा रहे हैं। 40 के 40 40 की 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। मुझे इस पर अभी कोई डाउट नहीं है। और जहां तक पूरे देश की बात है, हम लोग 425 430 भी आ सकते हैं, जो अभी का कंडीशन है। देखिए क्या होता है ना कि सामने वाला में कोई है ही नहीं, लड़ाई में सामने कोई है ही नहीं, हम किससे लड़ रहे हैं? हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ देश के लिए लड़ रहे हैं। तो जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो आप सब हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, पप्पू यादव जाप सुप्रीमो हुआ करते थे, अब कांग्रेस नेता हो गए, क्या मुकेश सहनी भी नेता नहीं, अभी तो अब निर्दलीय हो गए, लेकिन कांग्रेस में अभी भी बातें कर रहे हैं, कल का ट्वीट भी कांग्रेस से ही आया है उनका। क्या वो मुकेश सहनी का भी पार्टी उसी प्रकार से विलय हो जाएगी आने वाले टाइम में? क्या बना पाएंगे? नहीं, ये तो खैर अब सिर्फ नेतृत्व की बात है। मुकेश सहनी बहुत मचे हुए नेता है, बहुत समझदार नेता है, ये तो उनका विचार होगा, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा कि विलय होगी या नहीं होगी। जी, अब भाजपा के नेता होकर अब क्या कहेंगे अपने कल्याणपुर के जनता से, मोतिहारी के जनता से, लोकसभा के जनता से? अभी तो हमारे सामने आम चुनाव है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि 25 तारीख को हर एक आदमी घर से निकले और वोट दे, बीजेपी को वोट दे, बीजेपी को भारी से भारी बहुमत से जिताए, मोदी जी के सपनों को साकार करे और आदरणीय माननीय राधा मोहन जी के सपनों को साकार करे, इनको भी 4 लाख से अधिक मतों से जिताए, यही मेरी कामना है। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। हमारे साथ थे ऋतुराज पांडे, भाजपा नेता। आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।